ठीक है, तो ये हमारी अर्थ है ना। अब ऐसा ही एक हम इसको एक बार बीच से क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, मतलब इसको बीच से कट कर देते हैं समझने के लिए लैटिट्यूड्स के बारे में। लैटिट्यूड्स के बारे में समझने के लिए हम इसको आधा कर देते हैं, है ना। अब देखिए ये हमने कट किया तो कुछ ऐसा मिलेगा, है ना, ऐसा मिलेगा कट करने पर, ऐसा कुछ मिलेगा हमको। अब देखो ये अर्थ का सेंटर है, ये अर्थ का सेंटर है, चल रहा है वीडियो, है ना, ये अर्थ का सेंटर है। अब इस सेंटर से या इसको और ऐसे समझते हैं ना, वरना आपको लगेगी ये दूरियां तो अलग अलग हैं। ये सेंटर है, ये समझ लो एक तरबूज है, उसका बीच का सेंटर है, यह तरबूज ऐसे रखा हुआ है ना। अब इस सेंटर में ये जो लाइन पहली आई, ये जो हमने स्टैंडर्ड मानी थी, ये 0 डिग्री की इक्वेटर हो गई, ये 0 डिग्री की इक्वेटर हो गई, है ना। अब इसके बाद ये जो दूसरी मान लो यहां से इसी सेंटर से ये दूसरी लाइन आई, और इसको जब फर्दर हमने एक्सटेंड कर दिया अर्थ पे, तो ये हो गई मान लो 1 डिग्री। अच्छा, ये 1 डिग्री कैसे कह दिया हमने 1 डिग्री? ये 1 डिग्री जो इक्वेटर के हमने रिस्पेक्ट, जितने भी लैटिट्यूड्स हम ड्रॉ करेंगे ये इक्वेटर के रिस्पेक्ट में होंगे, स्टैंडर्ड लैटिट्यूड इक्वेटर के रिस्पेक्ट में होंगे। मतलब ये जो एंगल है, ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी है, इसके और इसके बीच में कितना एंगल होगा? इसके और इसके बीच में 1 डिग्री का एंगल होगा, इसके और इसके बीच में 1 डिग्री का एंगल होगा। इसको आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं, जैसे पिज्जा है, ये पिज्जा है ना, ये पिज्जा है, इसका एक पीस ऐसे काट लिया, तो ये मान लो इक्वेटर थी, ये दूसरी वाली लाइन थी, दूसरी पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड थी, है ना। तो इसके बीच का ये एंगल, ये जो बीच का पीस पिज्जा का काट लिया हमने ट्रायंगुलर, तो ये जो एंगल है ये हम बताते हैं, या इसी एंगल को हम लैटिट्यूड की वैल्यू बना देते हैं, इसी एंगल को हम लैटिट्यूड की वैल्यू बता देते हैं। अब इससे 1 डिग्री की जगह इसी इक्वेटर से मान लो 2 डिग्री आगे चले गए, ये 2 डिग्री आगे चले गए पूरा, है ना, ये पूरा 2 डिग्री आगे चले गए, तो ये जो लाइन है यहाँ से आगे बढ़ाई जाएगी अर्थ के सरफेस पे, ये क्या हो जाएगी? यही हो जाएगी 2 डिग्री की लैटिट्यूड, 2 डिग्री की लैटिट्यूड। बात समझ में आई? ऐसे ही नीचे चलोगे इस इक्वेटर से जब यहाँ बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगी क्या, मान लो 1 डिग्री बढ़ाया तो ये 1 डिग्री लैटिट्यूड, लेकिन कौन सी? अब कहो सर यहाँ भी 1 डिग्री वहां भी 1 डिग्री, अंतर कैसे करेंगे? कैसे अंतर करेंगे? ये इक्वेटर के नॉर्थ में है कि साउथ में? नॉर्थ में, तो ये 1 डिग्री नॉर्थ। ये इक्वेटर के साउथ में है कि नॉर्थ में? साउथ में, तो 1 डिग्री साउथ। इस तरह अंतर करेंगे, इसलिए नॉर्थ और साउथ का प्रयोग किया जाता है समझने के लिए। तो ये समझ में आया होगा कि ये कैसे 1 डिग्री 2 डिग्री। अच्छा, एक टाइम ऐसा आएगा जब इस इक्वेटर यहाँ पे एक लाइन ड्रा करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रा करेंगे, तो ये इस इक्वेटर वाली जो लाइन थी, इक्वेटर वाली की जब हम सेंटर से ज्वाइन कर रहे थे, मान लो ये अर्थ थी, ये ऐसे अर्थ थी, तो इसमें ये इक्वेटर थी, इसको हम अंदर सेंटर से ज्वाइन कर रहे थे। एक टाइम ऐसा आएगा एक लाइन ऐसी बनेगी, एक लाइन ऐसी बनेगी, ये जिसका इस इक्वेटर वाली लाइन से 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये जो लैटिट्यूड होगी वो एक पॉइंट में रह जाएगी, क्योंकि अब यहाँ फर्दर एक्सटेंड करने के लिए कोई लाइन बचेगी ही नहीं। जब 90 डिग्री का एंगल हम यहाँ ड्रा करेंगे इस इक्वेटर के साथ, ये आप तरबूज पे इमेजिन करिएगा, मतलब कटा तरबूज रखा है ना, ये कटा तरबूज ऐसे रखा है, ये बीच ऊपर का सरफेस है उसका, ये रेड वाला, ये हरा वाला, ये सब हरा वाला है, ऊपर वाला रेड वाला है, ठीक है, ये सेंटर है। तो ये जो इक्वेटर वाली जो लाइन है इसके साथ ये कितना बनाएगा? ये जो पॉइंट है ये 90 डिग्री बनाएगा। जब ये 90 डिग्री वाला है तो यहाँ लाइन ड्रा करने की गुंजाइश ही नहीं बचेगी, वो एक पॉइंट हो जाएगा, और उसी पॉइंट को हम क्या कह देते हैं? हम कह देते हैं साउथ पोल। यही चीज जब ऊपर आएगी तो इस पॉइंट को हम क्या कह देते हैं? नॉर्थ पोल, है ना। तो जो 90 डिग्री लैटिट्यूड है या 90 डिग्री लैटिट्यूड कोई कह दे तो वो मत कहना कि वो कोई सर्किल बनेगा, भाई ये सब तो सर्किल बनेगा, लाइन भी कहना गलत चीज है। इसको जब पूरा आप एक्सटेंड करोगे, जैसे ये अर्थ है, ये सेंटर है, तो ये लैटिट्यूड है, ये पीछे से घूम के पूरा इधर आएगा, एक सर्किल का निर्माण करेगा। पर जो 90 डिग्री लैटिट्यूड है वो तो पॉइंट हो जाएगा, जो 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है वो भी एक पॉइंट हो जाएगा। तो ये आई होप कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, है ना। अच्छा, एक छोटी सी चीज और, जैसे मान लिया ये अर्थ है,
ये अर्थ है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये हो गया सन, ये हो गया सन, है ना। बाकी इतना बड़ी अर्थ नहीं, सन के सामने बहुत छोटी सी अर्थ है हमारी, अर्थ हमारी सन से बहुत छोटी है साइज में। तो जैसे कि ये नॉर्थ पोल है, पता है आपको टिल्ट है ना, हमारी अर्थ टिल्ट है अपने एक्सिस से, मतलब एक्सिस उसका टिल्ट है अपने प्लेन से। तो अब बात करें कि अगर ये टिल्ट है तो जैसे स्फेयर है, अर्थ एक प्रकार की तो स्फेयर ही कंसीडर कर सकते हैं, हालांकि टोटली स्फेयर नहीं है। तो जो इसकी लाइट पड़ेगी, जो इसकी लाइट पड़ेगी एक समय पर आधे हिस्से पर ही पड़ेगी। जैसे ये इसकी रोशनी आ रही, ये रोशनी आ रही है ना, ये रोशनी आ रही इसकी, ये रोशनी जब आ रही है तो ये आधे गोले पर ही पड़ेगी, आधे गोले पर ही पड़ेगी। जैसे आपके पास कोई गेंद हो, घर में आपके गेंद हो, कोई फुटबॉल हो, उस पे आप टॉर्च लगा के देखिए दूर से, तो टॉर्च क्या है, आधा हिस्सा जो फुटबॉल का है वो पीछे वाला वो डार्क रहेगा, आधा हिस्सा जो आगे वाला है वो लाइट में रहेगा। तो ये मतलब ये जो डार्क को लाइट वाले पोर्शन से जो सर्किल सेपरेट करता है, दोनों को सेपरेट करता है, डार्क पोर्शन ऑफ द अर्थ यानी जहां रात है, एंड द ब्राइट पोर्शन ऑफ द अर्थ जहां पे दिन है, इन दोनों को सेपरेट करने वाला जो सर्किल अर्थ पर बनता है उसको हम कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अच्छा एक बात और, ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो है हमारा, ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन एक्सिस के साथ कोइंसाइड नहीं करेगा। कोइंसाइड करने का मतलब क्या होता है, कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक, मतलब जैसे ये लाइन है AB और इसी पे एक और लाइन बनी है, इस तरह की हम दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। डिफरेंशिएट अगर लेंथ अलग है तो कर लेंगे, ये हो गई बड़ी लाइन एक छोटी, लेकिन कोइंसाइड कर रही मतलब उसी के ऊपर लाई कर रही है, मतलब एक के ऊपर एक, है ना। तो वैसे ही जैसे ये हमारी अर्थ है, इसका एक्सिस ये है और ये जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, ये दोनों कोइंसाइड नहीं करेंगे क्योंकि अर्थ टिल्ट है, क्योंकि अर्थ टिल्ट है, झुकी हुई है, मतलब ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन एक्सिस कोइंसाइड नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा हम थे कहां पे, हम थे लैटिट्यूड पे। अब बात आती लैटिट्यूड, आप समझ गए, ऊपर जाएंगे इक्वेटर के तो नॉर्थ लैटिट्यूड। डिग्री का भी आप खेल समझ गए है ना, तरबूज वाले माध्यम से डिग्री का खेल समझ गए, नॉर्थ साउथ समझ गए। अब बात आती किसकी, हाँ अब पहले बात करने से पहले एक छोटी सी चीज और समझो कि हमको लॉन्गिट्यूड की आवश्यकता क्यों पड़ती है आखिर। हाँ क्यों पड़ती है, क्योंकि मान लिया ये हमारी अर्थ है, हमको लैटिट्यूड हमने पता कर लिया, सारे लैटिट्यूड कंप्यूटर के माध्यम से हमने डेटा में सेव कर लिए कि हाँ ये फलाने लैटिट्यूड पे ये है, फलाने लैटिट्यूड पे ये है। लेकिन भैया जब हम सेव कर रहे थे, जब हम किसी काबिल आदमी के साथ बैठे थे तो उसने कहा कि भाई हमने तो पूरी धरती घूमी है, तुमने कह दिया कि जो मान लो कोई दो आइलैंड है, मान लो ये हरिओम आइलैंड है, ये स्लोक आइलैंड है, ये दोनों आइलैंड हमने कह दिया कि 20 डिग्री लैटिट्यूड पर पड़ते हैं। हरिओम आइलैंड जो है धरती पर वो भी 20 डिग्री लैटिट्यूड पर पड़ता है, 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे पड़ रहा है, पड़ रहा, अच्छी बात। दूसरा जो स्लोक आइलैंड है ये भी 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे पड़ रहा, दिख रहा है आपको, पड़ रहा है ना, इसी लाइन पे तो पड़ रहा। तो अब भैया दोनों की पोजीशन तो एक ही हो गई, तो मतलब हमको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की जरूरत है जिससे हम दोनों की पोजीशन को अलग अलग बता सके, इसीलिए हमको जरूरत पड़ती है लॉन्गिट्यूड की। अब लॉन्गिट्यूड में भी कुछ स्टैंडर्ड, लॉन्गिट्यूड क्या मतलब वही लंबी वाली लाइन है ना, वर्टिकल वाली लाइन, अब उसमें भी कुछ स्टैंडर्ड होता होगा, तो उसके लिए पहले इसको रफ करना पड़ेगा, बहुत कुछ हो गया है इसमें। अब देखो अब बात आती लॉन्गिट्यूड की, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, है ना, ये हो गया हमारा एक्सिस। अब बात आती है कि भैया कुछ वो होते होंगे, है ना, एक्सिस मैंने क्यों ड्रॉ, एक्सिस का कोई यहाँ पे ज्यादा नहीं, मतलब बीच में वो यूज करना है हमको समझना है लॉन्गिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड के लिए हमने कहा था, जैसे लॉन्गिट्यूड ये तो आपको पता है कि जरूरत क्यों है, अभी आपने देखा। अब बात आती लॉन्गिट्यूड में भी कुछ स्टैंडर्ड रखेंगे, उसके हिसाब से दूसरे लॉन्गिट्यूड्स को डिटरमाइन करेंगे। स्टैंडर्ड क्या होता है, तो सारी कंट्री एक साथ आई, सारी कंट्रीज एक साथ आई, पार्टी शार्टी करी, उन्होंने कहा कि भैया जो लंदन में ग्रीनविच नाम की ऑब्जर्वेटरी है, ग्रीनविच एक जगह है, वहां पे कोई ऑब्जर्वेटरी कुछ होगा, मतलब है ना साइंस से रिलेटेड, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो कि ग्रीनविच में है, वहां से जो लाइन पास करेगी, मतलब मैथमेटिकली वहां से जो लाइन पास करेगी, उसी को हम क्या मान लेंगे, स्टैंडर्ड मान लेंगे। किसके लिए, लॉन्गिट्यूड के लिए, लॉन्गिट्यूड के लिए उसको हम स्टैंडर्ड मान लेंगे। और लॉन्गिट्यूड का ही दूसरा नाम होता है मेरिडियन, लैटिट्यूड का दूसरा नाम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड का दूसरा नाम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, है ना। तो
तो हमने कहा कि जो रॉयल ऑब्जर्वेटरी से गुजरेगी लंदन में जो लॉन्गिट्यूड, वही हो जाएगी हमारी प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, है ना। प्राइम मेरिडियन उसको कहेंगे जो हमारी प्राइम होगी। प्राइम का मतलब क्या, जो मेन वाली, खास वाली। तो मान लो ये अपना यहाँ पे कहीं लंदन है ना, इस तरह पे नॉर्थ हेमिस्फीयर में यहाँ पे लंदन है। यहाँ से जो लाइन गुजरेगी, यहाँ से जो लाइन गुजरेगी, ये हो जाएगी लॉन्गिट्यूड की स्टैंडर्ड लाइन। अब स्टैंडर्ड है तो इसकी वैल्यू 0 डिग्री रखी जाएगी, वैसे ही है जैसे लैटिट्यूड था, इसकी वैल्यू 0 डिग्री रखी जाएगी। इसके ईस्ट में, अब वो ऐसे थी तो नॉर्थ साउथ की बात कर रहे थे, ये वर्टिकल है तो ईस्ट वेस्ट की बात करेंगे। इसके ईस्ट में जितनी लॉन्गिट्यूड्स होंगी उनको हम ईस्ट से डिटरमाइन करेंगे, और जैसे जैसे इससे दूर बढ़ते जाओगे, ये वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन, इनकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी डिग्री में, इनकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। क्योंकि पिज्जा के पीस का जो एंगल था बीच वाला, पिज्जा के पीस का जो एंगल था वो भी बढ़ता जाएगा, तो इनकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। सिंपल सी चीज। अब वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन किसमें, ईस्ट वेस्ट का यूज करना नहीं भूलना। ईस्ट वेस्ट का मतलब ईस्ट में बढ़ रही, इधर जाएंगे बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, अंत में बढ़ती ही जाएगी वेस्ट की तरफ। और एक समय आएगा, अब जैसे धरती है, अब आपके हिसाब से मैं बता रहा हूं, है ना, ये धरती है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे इमेजिन कर लीजिए कि अर्थ है, अपने हिसाब से। मेरा राइट, आपका लेफ्ट, सब अलग अलग होगा, है ना। जैसे आप मिरर में देखते हैं, वो पिक्चर भी थी एक, मेरा राइट की आपका राइट, तो जब साथ में आ जाते हैं तो कहते हैं अब तो हम साथ में, अब तुम्हारा राइट मेरा राइट एक ही है ना। तो वैसे ही आप समझिए कि ये अर्थ है, और यहाँ पे कहीं, मतलब ये आगे वाला फेस है अर्थ का, यहाँ पे कहीं लंदन होगा, लंदन से एक लाइन गुजर रही होगी। अच्छा, एक खास चीज, ये जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं सेमी सर्कल होती हैं, लॉन्गिट्यूड सेमी सर्कल होती हैं, और जो लैटिट्यूड होती थी वो फुल सर्कल बनती थी, फुल सर्कल बनती थी, है ना। लॉन्गिट्यूड सेमी सर्कल होगी, और जो ये सेमी सर्कल 0 डिग्री वाला है लंदन से गुजर रहा। उसके बाद जैसे इधर उधर बढ़ते जाएंगे, ये लॉन्गिट्यूड्स, ये लॉन्गिट्यूड्स, ये लॉन्गिट्यूड्स, ये लॉन्गिट्यूड्स, ये 120 डिग्री, 121 डिग्री, 122 डिग्री, है ना। ईस्ट, मतलब सॉरी, ये ईस्ट, ये वेस्ट वाला आपके हिसाब से, ये ईस्ट वाले, ये वेस्ट वाले। पीछे में अर्थ वही है, अभी अर्थ को रोटेट मत करिएगा। पीछे में जो 180 डिग्री वाली लॉन्गिट्यूड आएगी, पीछे में जो 180 डिग्री, मतलब मेरी तरफ में जो 180 डिग्री वाली, जहां पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन ही तो फैला है पीछे, रसिया और उसके रसिया और अमेरिका के बीच में। तो जो पीछे वाली जो लॉन्गिट्यूड आएगी, उसको जो 180 डिग्री वाली, वो एक ही होगी। 180 डिग्री वाली लॉन्गिट्यूड एक ही होगी। जैसे उसमें था नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन जाते थे लैटिट्यूड, लेकिन अलग अलग थे ना दोनों पॉइंट, हालांकि पॉइंट बन गए थे लेकिन दोनों अलग अलग थे। पर इसमें जो 180 डिग्री लैटिट्यूड है वो एक ही होगी, ईस्ट ना वेस्ट, वो एक ही होगी। और जैसे हमने कहा था कि जो इक्वेटर थी वो अर्थ को दो हाफ में डिवाइड करती थी, ऊपर वाला हाफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला हाफ साउदर्न हेमिस्फीयर। तो वैसे ही ये जो प्राइम मेरिडियन है ये भी अर्थ को ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करेगी। इतनी बात समझ में आई, और इसमें बताने वाला कुछ खास नहीं। अब ये बात है, अब हमारे पास दो लाइनें आ गई, अब दो लाइनों के इंटरसेक्शन के माध्यम से हम बता देंगे कि कोई भी चीज कहाँ पे है। हमसे कहा कि ये हरिओम आइलैंड है, ये इसी लैटिट्यूड पे क्या है, ये इसी लैटिट्यूड पे स्लोक आइलैंड है, ये स्लोक आइलैंड है, ये हरिओम आइलैंड है, ठीक है। अब क्या, ये मान लो ये कौन सी लाइन है, ये लॉन्गिट्यूड है, ये क्या ईस्ट में है, किसके ईस्ट में है, इस प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है। तो ये मान लिया कितनी, 60 डिग्री मान लिया, 60 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड है, 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है ना। और लैटिट्यूड की बात, हालांकि पहले हमको लगता है लैटिट्यूड लिखते हैं, इसको एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। ये 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है, और लैटिट्यूड कौन सा है, तो लैटिट्यूड मान लिया ये 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। भाई इक्वेटर के टर्म्स में जाओगे, इक्वेटर के साउथ में है दोनों आइलैंड, तो इसकी वैल्यू साउथ में होगी, इसकी वैल्यू तो 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, इनको कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। ये हरिओम आइलैंड के कोऑर्डिनेट्स हैं, बिल्कुल हैं। और इस अगर स्लोक आइलैंड की बात करें तो भाई लैटिट्यूड तो वही रहेगा 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, लेकिन लॉन्गिट्यूड बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, मान लो ये कोई लॉन्गिट्यूड होगा, मान लिया कि ये लॉन्गिट्यूड है 20 डिग्री वेस्ट, 20 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 20 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड एंड 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। समझ में आया, दोनों में अंतर कर पाए। तो मतलब हमको रिक्वायरमेंट दो तरह की लाइंस की थी, क्यों थी आप समझ गए होंगे, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों की रिक्वायरमेंट हमको थी।